नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। घग्गर नदी से क्षेत्र में बाढ़ का खतरा। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने किया बढ़ते जलस्तर को लेकर घग्गर नदी क्षेत्र का किया निरीक्षण। अनूपगढ़। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ में घग्गर नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते संभावित बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्री गंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने आज अनूपगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गांव पुराना बिंजोर पहुंचकर किसानों से मुलाकात कर पीड़ा सुनी और नदी के बहाव क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर तटबंधों की मजबूती, पानी के दबाव और सुरक्षा इंतजामों की विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक सांगवा, एसडीएम सुरेश राव, तहसीलदार दिव्या चावला सहित प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद रही। कलेक्टर ने अनूपगढ़ क्षेत्र के नाली बेड एरिया और नदी के अंतिम छोर भेड़ताल तक जाकर बहाव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और पुराने बिंजौर गांव के पास के बंधों की स्थिति की भी गहन जांच की। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रशासन हर स्तर पर पूरी तरह सतर्क रहे। उन्होंने कहा कि नदी का जलस्तर देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की पूर्व तैयारियां सुनिश्चित की जाएं ताकि बाढ़ की स्थिति बनने पर तुरंत कार्रवाई हो सके। प्रशासनिक सतर्कता के साथ साथ ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वे नदी किनारे जाने से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना प्रशासन को दें। घग्गर नदी के उफान से सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन ने दावा किया है कि हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। वहीं किसान बढ़ते जल स्तर से भयभीत है कि क्षेत्र में लगातार जल का स्तर बढ़ रहा है, जिससे उनकी पक्की हुई फैसले बाढ़ के पानी की चपेट में न आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो किसानों की करोड़ों रुपए की पक्की हुई फसलें बर्बाद हो जाएगी और किसान कर्जे के दलदल में डूब जाएगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताया कि प्रशासनिक के इंतजाम किसानों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की एक खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। सत्तर 80 मीटर में पानी घुमाया ना, उनमें जाएगा और फिर ऊपर ही आ रहा है। जड़ी खाली जगह में फैलिया पानी फैल गया तो फिर नहीं आ रहा है पूरा। वो तो क्या आगे पानी कम जा पा रहा है इसलिए। हाँ जी हाँ जी। तो मैं आपसे मिलने को चाहती थी, मैं तो मिलूंगा जरूर। 100 से ज्यादा मरबे बर्बाद हो गए। 100 मरबे हुए हैं, वो भी इसके बहाव क्षेत्र में ही। नहीं बाहर जो उधर से भी पानी आ रहा है। मैम एक चीज और है, एक चीज जो बाहर क्षेत्र से पानी भी आ रहा है ना, और वो फेंसिंग की वजह से इस बार नई दिक्कत सामने आई है। हाँ जी। तो हम बीएसएफ को भी रिक्वेस्ट करेंगे, और एक बार जब ये पानी का लेवल कम होएगा तो हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी भी देखेंगे कि उनके जो पाइप और साइफन कर रखे हैं वो डिजाइन सही है या नहीं है, नहीं तो फिर हम उनको भी सही करवाने का प्रयास करेंगे, है ना। पानी को आउट ऑफ वे ले जाया जा रहा है, इससे भी ज्यादा बर्बादी होगी। जो सिंचाई विभाग ये काम नहीं करेगा, जो पानी को जिस हाइट पे जिस वे पे जाना चाहिए वो अभी सूखा पड़ा है। जो नाली का वे है, गजल नोटिफिकेशन में इसका आप नक्शा भी मंगवा लो, उस पे पानी नहीं है या पानी जाना चाहिए। आप पानी को 4 फुट नीचे जाकर ऊपर चढ़ाओगे तो डैम बन के फटेगा ही।
मैम कल हमारा नुकसान हुआ है मैम, इसका हमें जवाब दे। मैम कल हमारा नुकसान हुआ मैम, हमारे पास कुछ नहीं रहा मैम। भैया ये तो इतने सालों की प्रॉब्लम है ना, जिसमें इनकी वजह से या हमारी वजह से या आप लोगों की सभी की वजह से ये दिक्कत आ रही है ना, तो इसका भी हम समाधान करने की मैम कोशिश लोगों ने मैम, ये अवैध प्रशासन बंदे हर साल बना के आता है मैम, इसको गग्गर को कुछ भी बंद नहीं हो कर रहा दिया मैम। है। जो इसकी जो सही लोकेशन है, सही लोकेशन है 6 रुपए वो तैयार करें। करो। आप इनकी बात सुने। हाँ जी, शुरू से ये दिक्कत है, कहीं आधा बीघा है 6 की जगह 1 बीघा है, ये दिक्कत है। इसलिए बजट घोषणा में घग्गर के लिए 325 करोड़ घोषित कर दिए, उसका कंसल्टेंट ऑर्डर हो गए। ये पूरा इसको बेड को जो नोटिफाई है उसके हिसाब से इसको तैयार करेगा। इधर पौंड बनाने के लिए भी जैसे हड़ताल की वजह अपने यहीं पर कोई आगे डिप्रेशन है बाद वहाँ भी पूरी प्लानिंग करेंगे। तो कोशिश है कि अगले 6 महीने अपनी पूरी DPR वो सब तैयार हो जाएगी, उसके हिसाब से काम हो जाएगा। अगले साल नहीं कह सकते, अगर नहीं आया पानी एक साथ बाद आता तो उसके अगले साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वादा करते हैं एक सेकंड, राजस्थान में पानी के प्रभाव से ज्यादा पानी का अभाव चल रहा है और इस जो डिपार्टमेंट आपका फ्लड डिपार्टमेंट कर क्या रहा? मैडम जब ये पानी आ जाता है तो ये जो सिंचाई विभाग है ना मैडम, ये तब यहाँ के सतर्क होता है। जब ये पहले इसको सतर्क होना चाहिए जहाँ से पानी पहले छुड़ाना से ही काफी सतर्क थे और नवीन थोड़ा पीछे, नवीन क्या बना सकते हो? बात ये होने जब ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਣੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। जगह पानी फिर देखेंगे, ये बात चल रही थी यहाँ पे मैडम, यहाँ पे पानी पहुँचे ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ आ ये जाता बात चल है रही है, इनको बार बार हम बोल रहे थे ਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी हाँ जी। तो मैं आपसे मिलने को चाहती थी आज, मैं तो मिलूंगा जरूर। 40 सालों में आपको नहीं डूबेगा, हम पूरी निगरानी कर रहे हैं। नहीं डूबेगा ना, वो गवर्नमेंट की प्रोएक्टिवनेस की वजह से ही तो अभी ऐसे कोई फ्लड या बाढ़ जैसा स्थिति नहीं आई है। और इन्होंने जैसे बताया बजट अनाउंसमेंट में कितना 325 करोड़ का वो स्वीकृत हुआ, उसकी DPR बनेगी और पूरा उसमें देखा जाएगा कि इसका जो घग्गर का जो एरिया है वो किस प्रकार से, उसमें क्या बाधाएं हैं, वो सारा देखे जाएगा। और रिजर्वायर की संभावना भी उसमें वो होगा कि जो ये पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, जो वेस्ट हो रहा है, उसको अपन यहीं पे ही सुरक्षित करें। बट उसके लिए वो 6 महीने में DPR तैयार होगी, फिर गवर्नमेंट को हम भेजेंगे अपने पॉजिटिव रिकमेंडेशन के साथ, ताकि भविष्य में आपको दिक्कत भी नहीं आए और ये पानी आप सदुपयोग भी कर सकें। घग्गर नदी में जो इस बार पानी की आवक ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे आज दौरा किया है और सिंचाई विभाग और प्रशासन के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि हम लोग किसानों की फसल और आबादी का किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हो। तो ये जो हमारा बिंजोर गांव है, इसमें हमने दौरा किया है, तो ये बंदों का निरीक्षण किया है कि ये अभी इनको और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता तो नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा की स्थिति को निपटने के लिए हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। और अभी इसमें पानी का लेवल भी कम हो गया है, अभी नाली बेड में 4000 क्यूसेक पानी चल रहा है, तो अभी थोड़ी स्थिति अभी ठीक है और आगे भी हम इसका और फ्यूचर में किस तरह से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं उसके लिए हमने ग्रामीणों से सुझाव भी लिए हैं और उस पर भी हम काम करेंगे। मैम जैसे ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है कि अवैध बंदे नहीं हटाए गए, जबकि अनूपगढ़ ADM और SDM के द्वारा 4 बार निर्देश दे दिए गए घग्गर नदी के अधिकारियों को अवैध बांध हटाने के लिए। ये घग्गर नदी का जो एरिया है वो 6 बीघा नोटिफाइड है, उसमें भी किसानों के द्वारा खेती की गई है और अतिक्रमण भी है, लेकिन सभी के द्वारा यही प्रयास किया जाता है कि उनके बंदे नहीं हटाए जाएं ताकि उनकी फसल को नुकसान नहीं हो। हम लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि किसी बहुत कम से कम नुकसान हो और हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं और ADM और इनको भी ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए और घग्गर के जो फ्लो में, नेचुरल फ्लो में जो अगर बाधा पड़ रही है और जल स्तर बढ़ के कहीं पे भी आबादी को नुकसान आने की संभावना होती है, उसी कंडीशन में हम लोग बंदे हटा रहे हैं और बंदों का सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। और हमारी टीम 24 घंटे जहां जो वल्नरेबल पॉइंट है वहां पे तैनात है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ग्रामीणों ने स्वयं बताया है कि जो पूर्व के 2023 से इस बार बेहतर तरीके से मैनेज किया गया है, तो हम लोग ये ग्रामीणों के सहयोग से और हमारी टीम लगातार इसमें काम कर रही है। धन्यवाद।